हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेक गाइड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतिहास का चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति का बर्मा टुडे में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरीका से याद करवा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक से देखेंगे और सभी प्रश्नों को याद करते हुए जाइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह फ्रांस का सम्राट था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए क्या दिया हुआ है कि ओलंपस दे गुंज कौन थी। तो ओलंपस दे गुंज जो थी वह क्रांतिकारी महिला थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है, मार्सिले क्या है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो मार्सिले क्या है, तो मार्सिले जो है फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है, आतंक का राज किसने स्थापित किया। तो आतंक का राज जो है रोबेस्पियर ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 5, मेयर सॉरी मैनर क्या था। तो मैनर क्या था, तो एस्टेट था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ आप लोग का, फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो गई। तो फ्रांसीसी कॉलोनियों में जो दास्ता है वह 1848 ईस्वी को खत्म हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है कि फ्रांस की राजधानी कौन है। तो फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। यह सवाल पूछता है, इसे आसान मत लीजिएगा आप लोग, पूछता है ठीक है कि फ्रांस की राजधानी कौन है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 14 जुलाई 1789 ईस्वी को शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, टाइद का अर्थ होता है, यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो टाइद का अर्थ होता है धार्मिक कर, यानी फ्रांस में जो है धार्मिक कर भी दिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। तो चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को, विशेष समूह को पादरी वर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ। तो 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पे जो आसीन होते हैं वह लुई सोलहवां होते हैं। यह भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो जरूर ध्यान रखेंगे। आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया हुआ है कि लिब्रे क्या है। तो लिब्रे क्या है, फ्रांस की मुद्रा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, सीधे राज्य को अदा करे जाने वाले कर को कहते हैं। तो सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को टाइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर में हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत है वह पेरिस शहर से शुरू हुई थी। यह भी क्वेश्चन पूछता है, तो याद कर लीजिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है, टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया। तो वहां पर लगभग 7,000 व्यक्ति जमा हुए थे जो कि जल सेना का गठन करने का निर्णय लेते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया हुआ है कि 1789 में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई। 1789 ईस्वी में फ्रांस में जो क्रांति हुई और लुई सोलहवां जी के शासनकाल के दौरान ही ये घटनाएं होती हैं। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस में द्वितीय एस्टेट के अमीर वर्ग को कहा जाता है। तो फ्रांस में द्वितीय एस्टेट के अमीर वर्ग के लोगों को क्वीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, लुई सोलहवें को कर बढ़ाने के क्या कारण थे। तो लुई सोलहवां को कर बढ़ाने का मेन कारण निकल के आता है कि बार बार युद्ध की मार यानी उसे बहुत ज्यादा युद्ध की सामना करना पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यह इंपॉर्टेंट है कि मैं ही राजा हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। यह कथन किस शासक का था। तो यह कथन जो है लुई 14वां का था। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, टेले क्या था। तो टेले एक प्रकार का भूमि कर था, यानी आपको भूमि में जो भी खेती बाड़ी कीजिएगा उसका कर आपको अदा करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दिया हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था। तो नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। ओके, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, नेपोलियन का कोड के नाम से किसे जाना जाता है। तो नेपोलियन का कोड के नाम से कानून संग्रह को जाना जाता है। क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या दिया हुआ है, क्रांति के समय तक फ्रांस में कितने आबादी किसान थी। तो क्रांति के समय तक फ्रांस में कितनी आबादी किसान थी। तो लगभग 90% जो किसान थे वह किसान ही थे, वहाँ की आबादी के लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं। तो उनके जो लेखक हैं जॉन लॉक
है। क्वेश्चन नंबर 25 अक्सर पूछता है, तो जरूर ध्यान रखेंगे कि बास्तिल पर कब हमला किया गया। तो बास्तिल पर जो हमला किया गया वो 1789 ईस्वी को किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या दिया हुआ है कि राजेट दी लाइन ने किस चर्चित गीत की रचना की। तो राजेट दी लाइन ने मार्सिले मार्सिले गीत की रचना की। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी कौन थी जिसे फ्रांस फांसी पर लटका दिया गया। तो ओलम दे गुज ऐसी क्रांतिकारी महिला थी जिसे फांसी पर लटका दिया गया हुआ था। हमारे यहाँ भी बहुत सारी महिलाएं थी जिनको फांसी पर लटका दिया गया है। दोस्तों इस चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। आज़ादी के मूल्य को आप लोग जरूर समझिएगा कि आज़ादी देखिए किस प्रकार से मिलती है। हर एक देश में यही कंडीशन था, हर जगह पर फांसी काट मार हर जगह चीजें थी, समझे ना दोस्तों। इसलिए आज़ादी को कभी आप गलत फायदा नहीं उठाइए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या दिया हुआ है कि फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है। पूरा फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को एस्टेट कहा जाता था। ठीक है। तो नंबर 29 देखिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछता है तो जरूर ध्यान रखोगे कि फ्रांस में किसानों का विद्रोह कब हुआ। तो फ्रांस में जो किसानों का जो विद्रोह हुआ था वो 1789 ईस्वी में ही शुरू हो गया था। और ये किनका शासनकाल था। तो लुई सोलहवां का शासनकाल था। ओके। और वे कब राजगद्दी पर बैठे थे। तो 1774 ईस्वी को राजगद्दी में बैठे हुए थे। ये सब चीजों को जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या दिया हुआ है कि सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या थी, यानी सन 1715 में फ्रांस की कुल जनसंख्या कितनी थी, यह सवाल में पूछा है। ठीक है। तो 2.3 करोड़ उसकी कुल जनसंख्या थी। क्वेश्चन नंबर 31, इस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। तो फ्रांस का सम्राट जो है नेपोलियन जो बनते हैं वह आपका यहाँ पर देखिए 1804 ईस्वी में बनते हैं। ठीक है, जरूर ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 32, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई। तो वाटरलू में जो नेपोलियन की जो हार हुई 1815 ईस्वी को हुई। क्वेश्चन नंबर 33, किस वर्ष फ्रांस का संविधान बनाया गया। तो 1791 ईस्वी में फ्रांस का संविधान बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 34, किस वर्ष लुई सलाह को फांसी दे दी गई। ये सवाल अक्सर पूछता है कि किस वर्ष लुई सलाह को फांसी दे दी गई। तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 35, 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। तो 1815 ईस्वी में वाटरलू का जो लड़ाई होती है उसमें फ्रांस की हार होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 क्या दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर पूछता है कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था। ठीक है। तो 3 वर्गों में विभक्त था। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन भी क्या बनता है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने एस्टेट में बटा हुआ था। ओके। तो 3 स्टेट में बटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या दिया हुआ है कि जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो जर्मन मुद्रा को मार्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, नए संविधान ने फ्रांस को बनाया। तो नए संविधान ने फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र बनाया। ओके। क्वेश्चन नंबर 39, केवल किस श्रेणी के लोग कर अदा करते थे। तो तीसरे एस्टेट के लोग जो जनसाधारण थे वही लोग कर अदा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रांस में 1793 से 1774 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है। तो आतंक के राज के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आपके ऑब्जेक्टिव सवाल दिए हुए थे, मैंने आप लोग को अच्छे तरीके से सब चीजें समझा दी। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। अगर आप याद करने के इच्छुक हैं तो आप इन चीजों को जरूर अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है। पहला देखिए क्या दिया हुआ कि 1791 के संविधान में किन्हें राजनीतिक अधिकार दिए गए हुए थे। तो अमीर वर्ग के लोगों को 1791 के संविधान में इन्हें राजनीतिक अधिकार दिए गए हुए थे। देखिए आपका 2 क्या दिया हुआ है कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में किस किले को तोड़ दिया गया। तो 1700 जो 89 में जो पेरिस में जो किले को तोड़ा गया था उस किले का नाम था बास्तील। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको क्या दिया कि एक राजनीतिक संस्था जिसमें तीनों एस्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे क्या थे। तो वो जो तीनों थे एस्टेट जनरल थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है, सामाजिक अनुबंध द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार किस फ्रांसीसी विद्वान ने दिया। तो रूसो ने दिया। क्वेश्चन नंबर 5, जैकोबिन सरकार का अंत कब हुआ। तो जैकोबिन सरकार का अंत जो है वो 1774 ईस्वी में हो जाता है। मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ
ये आप लोग सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंट वो इस चीज़ को देखते नहीं हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोग अपने घर में ही इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है? याद कर लेंगे। मैं आप लोग को जो सेकंड वीडियो यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति है, इसका बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी चीज़ें आप लोग को मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।